कहते हैं भय बिन होए न प्रीति, बिना डर के प्रेम नहीं उमड़ता है। और चीन लातों की भाषा समझने वाला देश है। इसलिए चीन को समझाने के लिए अब भारत जापान भी आ रहे हैं साथ। एलएसी पर पहली बार उड़ान भरी राफेल ने आखिर चीन की सीमा के पास राफेल को उड़ता देख चीनी सैनिकों ने क्या करा, क्यों मच गई भगदड़। वहीं दूसरी तरफ जब सबके सामने खुलने लगी यूएन में चीन की पोल, चुप कराने लगे चीनी डिप्लोमेट, भाषण बंद कराओ का शोर मचने लगा। आखिर क्या कह रहा था उस भाषण में वह शख्स, जिसके बाद चीन के डिप्लोमेट बौखलाए। और सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना के साथ अब जापानी सेना उतरी। और भी बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएनएचआरसी में एक शख्स ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की बड़ी जबरदस्त क्लास लगाई। और ऐसी क्लास लगाई कि चीन के राजदूत को कहना पड़ा कि बंद करो इस भाषण को, रोको। वैसे पहले आप जान ले ये शख्स हैं कौन। इनका नाम है हिलेल और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वकील हैं, यूनाइटेड नेशन वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ लॉज हैं और भी बहुत कुछ हैं। दरअसल 57 देशों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी की गई इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के प्रति जो संकट हो रहा है पूरी दुनिया में उसके बारे में, यहाँ तक कि इस्लामोफोबिया के भी बारे में। लेकिन इन सब के भाषण के बाद हिलेल ने पाकिस्तान को तो ढो ही डाला, पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी ढो डाला। हिलेल ने अपने शब्दों की शुरुआत करते हुए यह कहा कि हमने 57 देशों के प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान को सुना। पाकिस्तान ने इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, मुसलमानों के संरक्षक के तौर पर भी बहुत बातें बताई, लेकिन पाकिस्तान एक मामले पर चुप क्यों हो जाता है, और वह मामला है 1 मिलियन मुसलमानों का चीन में प्रताड़ित होना। उस बात पर क्यों चुप हो जाता है, क्यों एक भी प्रस्ताव नहीं लाता है। यह तो दिखला रहा है कि वह दोहरी तरीके से चल रहा है। इस पर पाकिस्तान को बुरा लगने के बजाय चीन के जो वहाँ पर डिप्लोमेट्स बैठे थे वह टोका टोकी करने लगे। वो यहाँ तक कहने लगे कि इस भाषण को बंद कराओ। वैसे अध्यक्ष ने इस भाषण को बंद नहीं होने दिया, बल्कि हिलेल ने अपनी बातें पूरी करी। चीन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी पोल सबके सामने खुले, और जैसे ही पोल खुलने लगी चीनी डिप्लोमेट जोर शोर से चुप कराने की कोशिश करने लगे। इस वीडियो में देखें कैसे ये चीनी डिप्लोमेट्स बार बार आग्रह कर रही है अध्यक्ष से कि इस भाषण को रोका जाए। दूसरी ओर आखिर लेह पहुंच गया है राफेल, और राफेल ने उड़ान भी भरी है लेह में। और जो राफेल ने उड़ान भरी है वो फुल्ली लोडेड थे, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। ऐसे राफेल जब आसमान में उड़ने लगे तब चीनी बंकरों में क्या हाल हुआ। वैसे यह उड़ान इस वक्त में भरी गई है जिस वक्त कमांडर लेवल पर चीन और भारत में बातचीत हो रही है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने मिलिशिया फोर्स को लगा दिया है भारत के खिलाफ, भारत की घेराबंदी करने के लिए। यहाँ तक कि जिन जिन चोटियों पर भारत ने कब्जा करा है वहाँ उसने अपने मिलिशिया फोर्स को उतार दिया है। आखिर क्या है यह मिलिशिया फोर्स, तो आप इसको जान लें। चीन में इसे बड़ा ही क्रूर माना जाता है। ये शांति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई के लिए बड़े ही मशहूर होते हैं। साधारण भाषा में समझे तो चीन की खूंखार फोर्स में मलेशिया फोर्स भी आती है। हालांकि पिछली बार गलवान में भी ऐसा ही कहा गया था कि मिलिशिया फोर्स ही थी जिसने गलवान में भारतीय लड़ाकों के साथ दो हाथ करे थे। अब उसके बाद खबर यह आई थी कि भारत ने 20 के बदले में 60 को निशाना बनाया था। तो ऐसे में मिलिशिया की ताकत भारतीय सेना के सामने क्या रह जाएगी वह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी शी जिनपिंग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि इस इलाके पर फिर से कब्जा किया जाए, यानी आने वाले समय में यह एक बड़े लड़ाई के रूप में बिल्कुल निश्चित हो गया है। कमांडर लेवल की मीटिंग अब ऐसी मानी जा रही है कि फेल ही होगी और आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो जाए।
ऐसे में पांचों राफेल का लेह में उड़ान भरना, लद्दाख की सीमाओं पर उड़ान भरना, यह दर्शा रहा है कि भारत भी अब अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। और जैसे ही ये राफेल लेह की सीमा पर उड़ने लगे, वैसे ही चीनी सैनिक अपने बंकरों में भागने लगे। उन्हें लगा कि शायद भारत ने हमला कर दिया है। दूसरी ओर सबसे बड़ी खबर आ रही है जापान की तरफ से। जापानी सेना अब भारतीय सेना के साथ हो गई है। अब मिलकर लड़ेंगे चीन से। चीन से बढ़ते खतरों के बीच जापान ने भारत के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को जापानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यूसा ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे से बातचीत करी है। इस दौरान दोनों सेना प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ के खिलाफ आपस में सहयोग करने पर भी सहमति जताई है। और यह भी कहा गया है कि अगर लड़ाई की स्थिति बनती है तो भारतीय सेना के साथ जापानी सेना भी आ जाएगी। आपको बता दें, पिछले गुरुवार ही जापान ने भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में लॉजिस्टिक और सर्विसेज के लिए बड़ा समझौता किया था। नई दिल्ली में हुए इस समझौते में भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान की तरफ से राजदूत सुजुकी सातोशी ने हिस्सा लिया था। इस समझौते के तहत अब भारतीय सेना जापान से और जापानी सेना भारत से अपनी जरूरतों के सामानों का आसानी से आदान प्रदान कर सकेगी। वैसे आपको बता दें, पूर्वी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ से परेशान होकर जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने भारत से मदद मांगी थी और कहा था कि भारत और जापान को अब चीन से साथ साथ लड़ना पड़ेगा, तभी चीन को निपटाया जा सकेगा, क्योंकि चीन जापान के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा बन गया है। ऐसे में भारत और जापान को साथ आना होगा चीन का मुकाबला करने के लिए। और अब जापानी सेना भारतीय सेना के साथ आ गई है। ऐसे में चीन के लिए यह दुःस्वप्न से कम नहीं है। वैसे आपको बता दें, जापान भी चीन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जापान के क्षेत्र में लगातार चीन युद्धाभ्यास कर रहा है ताकि जानबूझकर आसपास के देशों को समुद्र में आने से रोका जा सके। आपको क्या लगता है, जापान और भारत की सेना मिलकर चीन को हराने में सक्षम होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।